स्वागत है तमाम दर्शकों का YouTube न्यूज़ एक्सप्रेस विशेष एक खास प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे शहर में चलने वाली वो गैर कानूनी चीज़ों की, वो गैर कानूनी धंधे की। मटका, आपने सुना होगा मटका। दूसरा है जुगार यानी स्पेक। तीसरा ऑनलाइन गेमिंग। ये तीनों चीज़ें शहर में धड़ल्ले से चल रही हैं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है मगर पूरी तरह से गली कूचे में चल रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग का तो क्या कहना, हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, पढ़ा लिखा, वकील, डॉक्टर, यहां तक के मजहबी रहनुमा और मजहबी लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। खास करके ऑनलाइन गेमिंग का शिकार वो लोग हो रहे हैं, नौजवान हो रहे हैं। चंद रुपयों की लालच में और थोड़े से वक्त में और थोड़े पैसे में करोड़पति बनने का झांसा देने वाले ऑनलाइन में ऐड आते हैं। भाई, इन ऐड को चलाने वाले भी वो लोग होते हैं, इस समाज के अंदर बड़े ही ऊंचे दर्जे पे उन्हें देखा जा सकता है। ये लोग वही हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ियां हैं और इस देश के अंदर उनका बड़ा नाम है। दूसरी तरफ फिल्म के बड़े बड़े एक्टर हैं जो इन ऑनलाइन गेमिंग की जो है एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। आखिर इस देश के अंदर जुए के इस कारोबार को इस बड़ी आसानी से और बड़ी सफाई के साथ इन लोगों के द्वारा जो है प्रमोट किया जाता है। इस पर कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऑनलाइन गेम का शिकार होने वाले हजारों नौजवान जो हैं इस देश में हैं। कई नौजवान इस ऑनलाइन गेम का शिकार होते हैं जिनमें एविटर है, तीन पत्ता है, जंगली रमी है और अंदर बाहर है। और बड़ी खूबी की बात है कि देश के अंदर इनके एडवर्टाइजमेंट में वो लोग सामने आते हैं जिन्हें हम बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, बड़ी ऊंचाई पर मानते हैं, जिनकी बड़ी इज्जत है, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि भी बड़ी साफ है। ऐसे लोग जो है इन तमाम गैर कानूनी और गलत तरीके से चलने वाले धंधों का जो है बखूबी और बड़ी आसानी और बड़ी खूबसूरती के साथ ऐड देते हैं। आखिर जुए का ऐड देकर शिकार बनने वाले लोग होते कौन हैं? खास करके वो नौजवान जो बेरोजगार है। हिंदुस्तान के अंदर देखा गया है कि नोटबंदी के बाद में से बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो ऊपर ही चलता गया है। उसके बाद में से कई इंजीनियर्स हैं, कई नौजवान हैं, कई आईटी स्टूडेंट्स हैं, कई लोग जो ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी जॉब ना होने की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए शातिर लोगों ने ऑनलाइन गेम का जन्म किया। इस ऑनलाइन गेम से नुकसान पर कौन है? वही नौजवान जो बेरोजगार है, चंद 10 रुपयों में, 20 रुपयों में ₹1 लगाकर एविटर और जंगली रमी और अंदर बाहर और 3 पत्ता, बड़ी कमाल की चीजें हैं ना। इनके ऐड भी ऐसे लुभावने दिए जाते हैं कि झट से हर कोई इनका शिकार बनता है। थोड़े ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा रुपया लगाकर करोड़पति बनने के चक्कर में इसका शिकार होने वाले नौजवान हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए धीरे धीरे इसके अंदर लगाते हैं और हारते चले जाते हैं। एक दो लोग जो हैं जीतने पर इनके एडवर्टाइजमेंट बड़े खूबसूरती के साथ और बड़े ही लुभावेपन से दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर शिकार होते हैं तमाम भारत का नौजवान। आखिर ये ऑनलाइन गेम किसकी शय पर चल रहा है? क्या इसके पीछे सरकार को और प्रशासन को और पुलिस को इस पर निगाह रखकर इन तमाम चीजों को बंद करना नहीं चाहिए? आखिर ये धंधे कौन चला रहा है? इसके पीछे कौन नहीं है? इसके पीछे बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े कंपनियां हैं, धड़ल्ले से ऐड देती हैं। ये ऐड भी जो है बड़े धड़ल्ले से जो है सोशल मीडिया पर चलते हैं। हर किसी के मोबाइल में आज देखा गया है कि ये ऐप है। इनके जरिए जो है हर वो गैर कानूनी काम जो पुलिस समझती है, अगर गली कूचे में कोई 3 पत्ता खेलता हुआ और रमी खेलता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे फौरन पुलिस धर दबोच लेती है और गिरफ्तार करती है और उस पर एफआईआर दर्ज करती है। वहीं पर ऑनलाइन पर बड़े आसानी से मटके का धंधा भी पनप रहा है। ऐसी शहर में, शहर बीजापुर की बात की जाए तो शहर बीजापुर में ऐसे कोई गली कूचा नहीं है जहां ऑनलाइन गेम का रोज इस्तेमाल हो रहा है। हर किसी के मोबाइल में, जो स्मार्टफोन के मोबाइल हैं, तमाम के पास ये ऐप मौजूद हैं
रोज अगर इसका ट्रांजैक्शन देखा जाए तो सिर्फ अगर शहर बीजापुर की बात की जाए तो एक दिन का या 7 दिन का ट्रांजैक्शन अगर कोई देख ले तो करोड़ों रुपए के अंदर ऑनलाइन में पैसा लगाया जा रहा है। लोग और समाज दोनों बर्बाद हो रहे हैं। नौजवान इसका शिकार होकर और कर्जा लेकर इसमें रकम हारते हुए नजर आते हैं। कभी कभार देखा गया है कि कई नौजवान जो हैं कर्जा लेकर इस ऑनलाइन गेम का शिकार होकर जो है कर्जा देने के लिए जब इनके पास कोई रकम नहीं होती है तो भागे भागे फिरते हैं और फिर जिन लोगों ने इन्हें कर्जा दिया है उनका पीछा करते हैं। आखिर ये चूहा बिल्ली के खेल के अंदर आखिर वो नौजवान एक दिन जाकर अपनी जान दे देता है। ऐसे कहीं वाकये आपको YouTube के अंदर नजर आएंगे और इस देश के स्क्रीन मीडिया भी जो है ना, नेशनल मीडिया भी इस ऑनलाइन गेम पर कई बार रिपोर्टिंग कर चुकी है, मगर वो रिपोर्टिंग करके खामोश रहते हैं और हम इन पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब बात करते हैं मटके की। आखिर ये मटका है क्या? पहले मटका जो है गली कुचों में चलता था, एक नंबर लिखाया जाता था, एक छोटी सी चिट्ठी उन्हें दी जाती थी, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए और कभी कभी 1000, 2000 रुपए उसमें लोग लगाते थे। अब यह धंधा जो ऑनलाइन पर आ गया है, इन्हें चिट्ठी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अपने मोबाइल पर ही जाकर ये तमाम धंधे चल रहे हैं। इन धंधों के चलते इसका शिकार बनने वाले मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, इस देश के हर एक नागरिक है। यहाँ जो लोग बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम पूरे वतन की बात करते हैं, हम पूरी शहर की बात करते हैं, हम पूरे शहर में बसने वाले हर नागरिक के बारे में बात करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो ऑनलाइन गेम चल रहा है, एक साइबर क्राइम जो एक महकमा है, आखिर वो क्यों अपने आंखें मूंद कर बैठा है? साइबर क्राइम इस पर शिकंजा क्यों नहीं कसता? सरकार ने स्टेट की हो या सेंट्रल की हो एक महकमा पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है जिसका नाम है CN यानी साइबर क्राइम। ये इस पर कार्रवाई करते क्यों नहीं नजर आते? अब जो है इस पर एक कड़ा कानून भी बनना चाहिए। पार्लियामेंट में ऐसे कड़े कानून बनना चाहिए इन ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ। इसके अंदर शिकार बन रहे हैं हमारे नौजवान, बेरोजगार नौजवान, और वो नौजवान जो पढ़ा लिखा है। एक IT प्रोफेशनल भी इसका शिकार बन रहा है, एक डॉक्टर भी इसका शिकार बन रहा है, एक वकील भी ऑनलाइन गेम पर सट्टा खेलते हुए आपको नजर आता है। ऑनलाइन सट्टे के नाम पर यहाँ कोई MLA, ऐसा नहीं है कि MLA, MP और दूसरे लोग यानी बहुत से लोग इनका शिकार हो रहे हैं। हो सकता है जो MLA, MP बाहर आकर सफेद कपड़े पहनकर और जो मजहबी रहनुमा जो है सफेद कपड़े पहनकर मस्जिदों में, चर्च में और गुरुद्वारों में बड़े धड़ल्ले से अच्छी बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, क्या उन्हें यह नजर नहीं आता कि ऑनलाइन गेम और मटके के नाम पर ये धंधे चल रहे हैं तो इसके शिकार आपके भी बच्चे बन सकते हैं। इससे पहले कि आपका बच्चा इस ऑनलाइन गेम का शिकार बने, आप उन्हें बचाने लीजिए, उनकी जिम्मेदारी आप पर भी बनती है। दूसरी तरफ हम सवाल उठाते हैं शहर बीजापुर के अंदर SP साहब जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और DC क्यों नहीं एक मीटिंग करते और इन ऑनलाइन गेम और ये मटका जो चल रहा है जिस पर मैंने सीरियल से गिनवाए, एविटर है और फिर 3 रमी है, अंदर बाहर है, ना जाने ऐसे कितने ऐप्स हैं जो हर एक के मोबाइल पर हैं और एक खेले जाते हैं। ये किसी से ढके छुपे नहीं है, इसके बावजूद भी इन पर कार्रवाई नहीं होती। ना कोई मजहबी रहनुमा इन पर आवाज उठाता है, ना ही कोई मजहबी जो अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं इन पर बात करते हुए नजर नहीं आते। हम पुलिस और प्रशासन से और सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऑनलाइन पर जितने भी नौजवान बर्बाद और तबाह हो रहे हैं, इसका शिकार हो रहे हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसी सवाल के साथ क्या साइबर क्राइम जो है आज तक इस ऑनलाइन और इस जो है पुलिस पर जो सवाल उठता है कि इस शहर में जो मटका चल रहा है जो हर किसी चौराहे में, गली में चलता हुआ नजर आता है, आखिर पुलिस को इसकी जानकारी है या नहीं हमें पता नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक महकमा पुलिस है जिनके पास एक बड़ा महकमा होता है, इंटेलिजेंस होती है, उनका काम करने का अपना तरीका होता है। कानून के हाथ कहने को तो बड़े लंबे हैं, लेकिन देखा जा सकता है कि आजकल जो है कानून के हाथ बड़े ही छोटे या तो नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपराध करने वाले कानून से कबड्डी खेलते हुए बच जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है
कि पुलिस आने से पहले ही वो लोग ये रफू चक्कर होते हैं और अपने मटका खेलना जहां जहां चलता है, रेड पड़ने से पहले ही फरार होते हैं। इस पर भी सवाल उठता है पुलिस पर कि आखिर ये इंटीमेशन उन्हें कौन देता है कि आप वहां रेड करने जाते हैं, आपको इंटीमेशन मिलती है कि फलां जगह गैर कानूनी काम चल रहा है, इसके बावजूद भी कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिर ये कैसे हो सकता है, इस पर भी और इस कारकर्दगी पर भी सवाल उठाता है। मैं यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस से हर बार समाज में होने वाली हर बुराई पर आपको समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा, इसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता रहूंगा। अब सवाल उन पर खड़े उठते हैं जिनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मटके जो धड़ल्ले से चल रहा है, जो गैर कानूनी है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पूरी तरह से आप और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं, एक ऐसी टीम बनाएं कि शहर बीजापुर को मटके के धंधे से पूरी तरह से पाक किया जाए। वरना ये मटके का धंधा और ये ऑनलाइन का धंधा घर घर और हर एक फर्द के हाथों में जितने भी स्मार्टफोन हैं तमाम के पास मौजूद है। इस पर अंकुश ना लगाया गया तो ये भारत के नौजवान तबाह बर्बाद होंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं हम विश्व गुरु बनने की, दूसरी तरफ बात करते हैं भारत के नेता बड़े पार्लियामेंट में बैठकर और बाहर भी सामाजिक कार्यकर्ता बात करते हैं कि भारत के नारे लगाते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, जय मीम के नारे लगाते हैं, जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और जय किसान जय जवान के भी नारे लगाते हैं। इसके अंदर नौजवान कहां है? नौजवान की क्या कीमत है? क्या वो देश जिसके अंदर नौजवान मुलविस हो, सूद में मुलविस हो, इस तरह के गलत कामों में, शराब में, जुए में, नशे में और एविएटर जैसे घटिया गेम में, क्या वो भारत विश्व गुरु बन सकता है? क्या वो भारत का नौजवान जिसके कंधों के ऊपर भारत को सुपर पावर बनाने की जिम्मेदारी है, हर एक वतन जिसके पास नौजवान होते हैं, अगर इन तमाम बुराइयों में मुलविस हो तो क्या भारत सुपर पावर और विश्व गुरु बन पाएगा? इसी सवाल के साथ जिनकी जिम्मेदारी है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतने ही बड़े और कड़े और सख्त सवाल उनसे किए जाएंगे। मैं हूं आबिद हुसैन, यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस से इस खास प्रोग्राम में आपके सामने। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तमाम गैर कानूनी कारोबार को, चाहे वो मटका हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे हो एविटर, 3 पत्ता और जंगली रमी जैसे ऑनलाइन पर चलने वाले गेम हो, जिसका शिकार आपके भी बच्चे से हो सकते हैं। इसका नेता का भी बच्चा हो सकता है, किसी बड़े पुलिस ऑफिसर का भी बच्चा हो सकता है, मजहबी रहनुमा में जो जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो स्वामी हो, मौलाना हो या किसी चर्च का फादर हो, उसका भी फर्द जो घर के अंदर है, बेटा बेटी, इसका शिकार बन सकते हैं। सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए और एक गंभीर जो है ये खतरनाक बीमारी जो इस शहर को, इस वतन को और पूरे स्टेट को लुए डूबने के कगार पर है, जल्द सरकार, पुलिस और प्रशासन इस पर नकेल कसने की जरूरत है। इसी सवाल के साथ इस खास प्रोग्राम को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भीम, जय मीम। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।